हेलो फ्रेंड, दिस इज़ राम कुमार कुशवाहा एंड वेलकम टू ग्रेप्सी ट्रेडिंग। तो पिछली वीडियो में हमने बात किया था निफ्टी बैंक की एनालिसिस के बारे में। तो हमने कल उसकी एनालिसिस की थी आज के मार्केट के लिए। तो आज के मार्केट में हमने जो एनालिसिस की थी उसके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट भी आए हैं। तो जिस तरह से हमें रिज़ल्ट मिलना चाहिए था वो आज हमें रिज़ल्ट मिले हैं। तो हम आज एनालिसिस करते हैं कल की बैंक निफ्टी में क्या क्या मूव हो सकते हैं और किस तरह के रिज़ल्ट रह सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी का एक चार्ट खोल रखा है। बैंक निफ्टी का जो डे वाइज जो चार्ट खोल रखा है। तो मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन बताई थी कल के दिन। तो ये ट्रेंड लाइन आज भी फॉलो हुई, मतलब मार्केट है वो आज इस ट्रेंड लाइन से नीचे नहीं गया। इसका मतलब यहाँ से मार्केट है वो अप ट्रेंड में ही जाएगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो हमारा जो मार्केट है वहाँ पर यहाँ पर सेलर्स का जो स्टॉप लॉस लगा होगा वो कट जाएगा। इस वजह से यहाँ पर मार्केट है वो नीचे की तरफ में आएगा। इस तरह से हमें कल के दिन का ध्यान देना है कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर हमने एक और हॉरिजॉन्टल लाइन है वो बना रखी है, एक लाइन ड्रॉ कर रखी है हमने, जिससे आप देख सकते हो कि अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमारे जो कल के जो टारगेट हैं, पहला जो टारगेट रहेगा वो 42,932 का रहेगा। अगर मार्केट कल 42,720 के टारगेट को अगर पार करती है तो हमारा पहला जो टारगेट रहेगा 42,932 का। कहने का मतलब ये है कि लगभग 200 पॉइंट से 250 पॉइंट तक का मूव मार्केट में रहेगा। ये हमारा कैप्चर होना चाहिए। तो इस तरह से प्रीमियम में भी लगभग हमें 100 पॉइंट का यहाँ पर कैप्चर डेफिनेटली मिल जाएगा। तो 100 पॉइंट का कैप्चर अगर कोई भी आदमी करता है, कोई भी इंसान अगर कर लेता है ट्रेडिंग में, तो बहुत बड़ा एक अमाउंट क्रिएट हो जाता है। तो आप केवल इसी मूव को ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ तक वो चीज़ें अगर बन जाती हैं तो आप उस चीज़ को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अगर इस पॉइंट 42,932 या 42,920 के आसपास का जो जोन है, अगर इसको भी ब्रेक करता है तो हमारे पास में जो टारगेट आएगा वो आएगा 43,000 के लगभग। तो 43,000 के लगभग हमारे पास में जो पॉइंट आएगा उस पर हमें बहुत कॉन्शियस होना पड़ेगा। जैसे ही 43,000 के आसपास आए तो हमें अपना जो भी प्रॉफिट अगर हमने यहाँ से बुक किया हुआ है तो उसको, अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने बुक किया हुआ है 42,720 से लेकर के और 43,000 तक अगर हमने बुक किया तो डायरेक्टली आप अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाना है। और अगर कोई भी फ्रेश ट्रेड लेना चाहता है 43,000 के आसपास, 43,000 से ऊपर जाने पर, तो यहाँ पर जो मार्केट है वो थोड़ा सा थोड़ा सा अपने पास में यहाँ थोड़ा सा स्टे करना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा अपनी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, कम से कम 3 से 4 कैंडल 5 कैंडल यहाँ पर बन जानी चाहिए 5 मिनट की। अगर यहाँ पर 43,000 के आसपास अगर कैंडल बन जाती हैं, यहाँ पर मैं जो एरिया जो बता रहा हूँ यहाँ का ही बोल रहा हूँ मैं, है ना। यहाँ पर अगर कोई इस तरह से यहाँ पर मार्केट अगर मूव करती है तो इसके बाद में ये मार्केट यहाँ पर भी कॉन्शियस रहना है। अगर इस लेवल को ब्रेक 43,000 के लेवल को ब्रेक किया तो यहाँ पर अप साइड में, और अगर इस साइड में ब्रेक किया तो ये डाउन साइड में मार्केट आकर आएगा। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। मैंने आपके लिए एक एनालिसिस क्रिएट किया है, तो हम उस चीज़ को भी फॉलो करेंगे। आप भी इस चीज़ को बना सकते हैं, है ना। तो ये परसेंटेज में नहीं है तो 178 पॉइंट का है ना। तो हमें यहाँ पर देखना है आज का जो था मार्केट जो ओपन हुआ था 42,404 पर हुआ था। आज का जो निफ्टी बैंक का क्लोजिंग है 42,582 पर। आज का जो लो लगा था वो 42,186 का था और आज का जो हाई था वो था 42,717 का। तो आज के मार्केट में जो डिफरेंस हुआ है, मतलब लो से लेकर के हाई तक का, वो 531 पॉइंट का हुआ है। और अगर हम ओपन से लेकर के क्लोज तक अगर हम डिफरेंस अगर देखते हैं तो 178 पॉइंट का रहा है।
कहने का मतलब ये है, अगर किसी ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया होगा कोई भी, मान के चलो 1 लाख रुपए, तो उसका लगभग 930 रुपये के लगभग उसको मिल गया होगा। ठीक है, तो ये परसेंटेज में भी रिटर्न दे रखा है। अगर डे वाइज परसेंटेज जो है उससे हमें यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन जो डिफरेंस है वो हम ये देखते हैं कि 178 पॉइंट का जो आज का डिफरेंस रहा है एक पॉजिटिव सेंस में रहा है, और मुझे लगता है कि कल भी मार्केट है वो अप साइड में ही जाएगा। ये मेरा पर्सनल व्यू है। और मैं आपको एक चीज़ और कंफर्म करना चाहूँगा कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडर नहीं हूँ, तो मेरी जो भी एनालिसिस है वो आप एक अपनी स्टडी या लर्निंग पर्पस से ही काम में लें। कोई भी इन्वेस्टमेंट है वो अपने फाइनेंशियल सलाहकार से ही मिल कर के लें। तो अब हम बात करते हैं कल अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो अगर मार्केट गैप अप खुलता है मान के चलो तो हमें क्या करना चाहिए। चलो हम 5 मिनट की कैंडल पर चलते हैं। ठीक है, ये यहाँ से हट जाना चाहिए। ठीक है, 5 मिनट की कैंडल पर चलते हैं। अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है, चांसेस हैं गैप अप खुलने के, क्योंकि मार्केट यहाँ तक 42,633 की ये कैंडल बनी हुई है यहाँ पर लास्ट टाइम पर। तो मुझे लगता है कि 42,600 42,700 के लगभग यहाँ पर मार्केट की ओपनिंग हो सकती है। ये किसी को भी नहीं पता रहता है होगा या नहीं, इसीलिए ये मेरा केवल पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। और अगर गैप अप खुलता है तो हमें वेट करना पड़ेगा यहाँ तक मार्केट को आने का, है ना। हमें वेट करना पड़ेगा मार्केट को 42,632 तक आने का। अगर यहाँ से मार्केट रिटेस्ट के लिए आती है और यहाँ से अगर मूव कर जाती है, यहाँ से भी इस पॉइंट को द्वारा से अगर ब्रेक मूव मतलब आगे चली जाती है, तो एक बाइंग हमें रहेगी मार्केट में। अगर यहाँ से डाउन साइड में अगर आती है तो हमारे छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ में ये यहाँ पर जो सेल साइड में अपन कॉल ले सकते हैं। ठीक है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो अपसाइड का है। अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर जो मार्केट का जो ट्रेंड बना हुआ है वो अपसाइड का ही बना हुआ है ना, अपसाइड का बना हुआ है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखें कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अपसाइड का बन गया है, तो हमें इस चीज़ को देखना है। ठीक है, और एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ आपके लिए कि यहाँ पर जो मेरी एनालिसिस है, आप भी एक इस तरह से एक शीट क्रिएट कर सकते हैं। तो इस शीट के अकॉर्डिंग आप लोग भी एनालिसिस कर सकते हैं। मैंने ये क्रिएट किया हुआ है आप स्टडी पर्पस से, तो आप भी ये चीज़ क्रिएट कर सकते हैं अपनी एनालिसिस के हिसाब से। ठीक है, तो मुझे लगता है हम चलते हैं बैंक निफ्टी पर। और बैंक निफ्टी में अगर कल डाउन साइड में अगर ओपन होता है तो डाउन साइड के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन अगर ओपन होता है तो हमारा क्या प्लान रहेगा वो चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। 5 मिनट के चार्ट पर अगर बैंक निफ्टी है, अगर गैप डाउन ओपन होता है ना, अगर कल के लो से अगर होता है तो हमें वेट करना पड़ेगा। मान के चलो हमारा जो बैंक निफ्टी है वो 42,341 के लगभग ओपन होता है। बहुत ही रेयर चांस हैं, बहुत ही कम चांस हैं ऐसा हो। मुझे केवल लगता है कि जो मार्केट है वो लगभग केवल 100 पॉइंट के लगभग डाउन साइड हो सकता है, 400 के लगभग, है ना, 569। तो यहाँ पर आ जाना चाहिए।
यहाँ तक आता है तो हमें वही चीज़ फॉलो करनी है। पैरेलल चैनल जो बना हुआ है मार्केट में, हमें इस चीज़ को ही फॉलो करना है, ठीक है। अगर इस चैनल को ब्रेक करेगा तो हमें वेट करना है इसी चैनल पे मार्केट कब तक आएगा, है ना। इसके ऊपर अगर आता है, इस चैनल को अगर आगे इसको अगर डाउन साइड में अगर ओपन होता है, ये मान के चलो 42,469 पर हुआ, तो मार्केट में हमें अगर इसके नीचे अगर जाता है तो हमें डेफिनेटली सेलिंग आएगी। अगर इसके ऊपर इस चैनल को क्रॉस कर देता है, इस चैनल को क्रॉस कर देता है तो डेफिनेटली मार्केट है वो धीरे धीरे करके अप साइड में चला जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे एनालिसिस। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।